उच्च स्तरीय गायत्री साधना और आसन। उपासना बैठकर की जाती है। ध्यान, धारण, जप, पूजा, पाठ आदि क्रियाकृत्य खड़े होकर नहीं किए जाते। उनके लिए स्थिरता पूर्वक सुख से बैठने का विधान है। महर्षि पतंजलि ने इसीलिए अपने अष्टांग योग में यम नियम के बाद आसन को महत्व दिया है। यों आसन की परिभाषा स्थिर सुखमासनम की गई है, किंतु अर्थ स्थिरता पूर्वक सुख से बैठना कहा गया है। परंतु आसन का तात्पर्य मात्र बैठने की विधि से नहीं, वरन उस स्थान एवं वातावरण से है जहाँ उपासना की जाए। आसन के नाम पर सिद्धासन, सर्वांगासन, पद्मासन आदि पैरों को मोड़ने मरोड़ने की विधि विशेष तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए, वरन उनमें समूचे वातावरण का संकेत सन्निहित समझा जाना चाहिए, जहाँ की उपासना की जा रही है या की जानी है। व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति पर स्थान और वातावरण का अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। अवांछनीय परिस्थितियों में रहते हुए चित्त में उद्विग्नता बनी रहेगी और आत्मिक उत्कर्ष के प्रयोग न सध सकेंगे, जिनमें शांत चित्त होने की, मानसिक स्थिरता की शर्त जुड़ी हुई है। साधना में मन न लगने, जी उबने, चित्त के चंचल रहने की शिकायत साधकों को प्रायः बनी ही रहती है। इसका कारण मन का अनगढ़ होना और निग्रह में संकल्प शक्ति का प्रयोग न किया जाना भी होता है। उसके कारण भी मन उचटता रहता है। साधना जिस श्रद्धा, अभिरुचि और विश्वास पूर्वक की जानी चाहिए वह हो नहीं पाती। कारण स्पष्ट है कि जिसमें गहरी श्रद्धा एवं मनोबल युक्त संकल्प का समावेश न होगा, वह आत्मोत्कर्ष के लिए किया जाने वाला साधन मात्र छूट-फूट कार्यक्रमों के सहारे संपन्न न हो सकेगा। अस्तु आसन की वातावरण की उपयोगिता समझी जानी चाहिए और उसके लिए अच्छे स्थान की, अच्छे वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसके लिए, कहाँ, क्या, कितना संभव है, यह निर्णय करना हर व्यक्ति का अपना काम है। उसे अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्तता तलाश करनी चाहिए, पर यदि बहुत घीच-पिच हो तो समीप में कोई सुविधाजनक सज्जनता के वातावरण वाला शांत स्थान तलाश किया जा सकता है। घर में एक हवादार कोठरी कोलाहल रहित कोने में मिल सके तो उत्तम है। खुली छत का भी उपयोग हो सकता है। कुछ भी न बन पड़े तो इतनी व्यवस्था तो बनानी चाहिए कि जितने समय तक उपासना की जानी है उतने समय तक लोगों का आवागमन न रहे। उपासना में कई व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं, पर वे सभी रहने आत्मतल्लीन ही चाहिए। एक ही हलचलें दूसरों का ध्यान न उचटावें, तभी साथ बैठने की सार्थकता है। अब आसन की वह परिभाषा आरंभ की जाती है जिनका बैठने से संबंध है। आसन पैरों का ही नहीं, समस्त शरीर का होता है। कमर सीधी, आंखें अधोमिलित, शांत चित्त, स्थिर शरीर, यह स्थिति रहनी चाहिए। मात्र ध्यान करना हो
तो दोनों हाथ गोदी में रहने चाहिए। अन्यथा जप में दाहिने बाएं हाथों का इधर उधर भटकाते नहीं रहना चाहिए, वरन एक निर्धारित क्रम सुस्थिर रखने की व्यवस्था आसन मुद्रा कहलाती है। पैरों को किस प्रकार मोड़कर बैठा जाए, इसका भी साधना में महत्व है। इस बैठक का भी शरीर पर और मन पर प्रभाव पड़ता है और उसके सहारे साधना की सफलता में सरलता उत्पन्न होती है। यहाँ इतना और स्मरण रखने योग्य है कि उत्तान पाद, शीर्षासन, मत्स्यासन, मयूरासन आदि 84 या न्यूनाधिक संख्या में गिनाए जाने वाले आसन एक प्रकार के शारीरिक व्यायाम है। आरोग्य रक्षा की दृष्टि से विशेष व्यायामों जैसा कि उनका महत्व है, उन्हें आध्यात्मिक साधनाओं के साथ सम्मिलित नहीं किया जा सकता। चित्र विचित्र ढंग से शरीर के अवयवों को मोड़ने मरोड़ने से शरीरगत लाभ तो हो सकते हैं, पर मन की एकाग्रता पर तो उनके कारण उत्पन्न हुए तनाव से बाधा ही पड़ेगी। साधना के लिए बैठने में शरीर को सुविधा की स्थिति में रखे रहने वाली मुद्रा होनी चाहिए। इसके लिए सुखासन सर्वसुलभ है। साधारण रीति से पालथी मारकर बैठने का नाम उसकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुखासन उपयुक्त ही रखा गया है। इसे किसी भी साधना में बिना किसी संकोच के प्रयुक्त किया जा सकता है। शास्त्रकार आसन का उद्देश्य और स्वरूप समझते हुए कहते हैं, जाबाल दर्शनोपनिषद 3/12 में कहा है, जिस प्रकार बैठने से शरीर को सुविधा हो, शांति में अड़चन न पड़े, उसे सुखासन कहते हैं। निर्बल साधकों को ऐसे ही आसन का आश्रय लेना चाहिए। योग शास्त्र के अंतर्गत कई प्रकार के आसनों का उल्लेख है। उन्हें मार्गदर्शक के परामर्श एवं निर्देश के अनुसार विशेष साधनाओं के लिए विशेष रूप से किया जाता है। यों योग शास्त्र में 84 प्रकार के आसनों का उल्लेख है। गोरक्ष संहिता में तो 84 लाख योनियों के अनुसार 84 लाख आसनों की चर्चा की गई है, पर मुख्य 80 ही बताए गए हैं, 1/9 और 10। इन 84 आसनों में भी 4 विशेष उल्लेखनीय हैं। 1 सिद्धासन, 2 पद्मासन, 3 मुद्रासन तथा 4 स्वस्तिकासन। यथा हठ योग प्रदीपिका 1/3/6 में कहा है, इन 4 आसनों में भी 2 ही मुख्य माने गए हैं, 1 सिद्धासन, 2 पद्मासन। 2 मुख्य आसनों में भी पद्मासन सरल है। उसका स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। हठ योग प्रदीपिका 1/44। बाईं जांघ के ऊपर दाहिने पैर और दाहिनी जांघ पर बाएं पैर को रखें। पीछे की ओर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़कर और ठोड़ी को कंठ में सटाकर नाक के अग्र भाग में देखें। यह पद्मासन है। इससे व्याधियां नष्ट होती हैं। पद्मासन की सामान्य प्रचलित रीति में पैरों पर पैर चढ़ाकर हाथ सुविधाजनक घुटनों पर अथवा गोद में रखकर बैठने का क्रम है। पीछे से हाथ ले जाकर अंगूठा पकड़ने को पद्मासन कहा जाता है। गायत्री साधना द्वारा
कुंडलिनी जागरण के प्रयोग में सिद्धासन को प्रमुखता दी जाती है। यह लगातार तो नहीं हो सकता, पर जितनी देर शक्ति चालिनी मुद्रा एवं प्राणायाम के अभ्यास किए जाते हैं उतनी देर उसे लगाना लाभदायक है। सिद्धासन का महत्व शास्त्रकार इस प्रकार बताते हैं। 84 आसनों में से सिद्धासन का हमेशा ही अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वह 72,000 नाड़ियों के मल को दूर करता है। हठ योग प्रदीपिका 1/43 और 44 में कहा है, सिद्धासन के सिद्ध होने पर अन्य अनेक आसनों के अभ्यास की क्या आवश्यकता। प्राणवायु को सावधानी पूर्वक संयमित रखकर केवल कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करते हुए सिद्धासन में दृढ़ रहकर साधना करने से उन्मनी कला स्वयमेव सिद्ध होती है और तीनों बंध भी इस अभ्यास से स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। शिव संहिता 3/102 और 103 में कहा है, यह सिद्धासन सिद्धिदायक है। इसके अभ्यास में योग निष्पत्ति शीघ्र होती है, इसलिए प्राणवायु के अभ्यासी साधक को यह सिद्धासन सदा करना चाहिए। सिद्धासन का मूल प्रयोजन मूलाधार चक्र को प्रभावित एवं उत्तेजित करना है। उसमें पैर की एड़ी का दबाव मूलाधार क्षेत्र पर डालना। इस प्रकार उत्पन्न की गई उत्तेजना कुंडलिनी को जागृत करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है। इस सिद्धासन का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। गोरक्ष संहिता। योनि स्थान को बाएं पद के मूल देश से दबा और एक चरण मेढू के देश में आबद्ध करके एवं हृदय में ठोड़ी को जमाते हुए देह को सरल रख दोनों बाहों के मध्य देश में दृष्टि स्थान पूर्वक यानी शिव नेत्र होकर निश्चल भाव से बैठने का नाम सिद्धासन है। सिद्धासन का स्वरूप अधिक अच्छी तरह समझने के लिए उसे इस प्रकार जानने और अभ्यास में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। सिद्धासन कमर सिद्धि। ध्यान मुद्रा। बायां पैर इस प्रकार मोड़े कि उसकी एड़ी का ऊपरी भाग सीमन मलमूत्र छिद्रों के मध्यवर्ती भाग के नीचे आ जाए। स्थिति ऐसी रहनी चाहिए कि सीधे बैठने पर एड़ी का दबाव C1 के भीतर चल रही मूत्र नलिकाओं पर पड़े। दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखकर पालथी जैसी स्थिति बनाई जाए। ऐसा करने से दाहिने पैर की एड़ी नाभि से लगभग 4 अंगुल नीचे उसकी सीध में जमी दिखाई देगी। इस प्रकार दोनों एड़ियां शरीर की मध्य रेखा पर रहती हैं तथा उनके बीच मूलाधार क्षेत्र आ जाता है। इस प्रकार बैठने से पैरों पर दबाव पड़ता है और अधिक देर इस तरह बैठ सकने में कठिनाई होती है। अतएव आवश्यकतानुसार पैरों को बदलते रहा जा सकता है। जिस प्रकार आरंभ में बायां पैर नीचे और दाहिना ऊपर रखा गया था, उसी प्रकार बदलने पर दाहिने नीचे चला जाएगा और बायां ऊपर आ जाएगा। सिद्धासन का अभ्यास आरंभ में 5 मिनट से करना चाहिए और जितना अभ्यास हो सके उठने पर पैरों को कष्ट अनुभव न हो उतनी देर चलाया जा सकता है। प्रायः 15 मिनट से आधा घंटे तक यह अभ्यास आसानी से बढ़ सकता है। इसका प्रयोग सामान्य जप में नहीं, सूर्य वेदन प्राणायाम जैसी विशेष साधनाओं में ही करना चाहिए। सामान्य गायत्री जप, ध्यान
आदि में तो सामान्य पालथी मारकर बैठना ही पर्याप्त होता है। तनाव उत्पन्न करने वाले साधनों से सामान्य साधना में ध्यान बंटता है, लेकिन यदि गायत्री की उच्च स्तरीय साधना करनी हो तो किस स्थिति में कौन सा आसन अपनाया जाना चाहिए, इसका निर्णय स्वयं ही नहीं किया जा सकता। इसके लिए उपयुक्त मार्गदर्शक की सहायता पथ प्रदर्शक के रूप में प्राप्त करनी चाहिए। इसके साथ वातावरण, स्थान एवं संयम नियम का अपना महत्व तो है ही। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि